यात्रा के दूसरे चरण में आज सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां 37वें सिंगापुर लेक्चर में व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर वासियों को उनके 50वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और आधुनिक सिंगापुर के जनक माने जाने वाले दिवंगत नेता ली कुआन यू को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगापुर भारत के लिए एक प्रेरणा है और हम सिंगापुर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मलेशिया यात्रा पूरी कर सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहला कार्यक्रम था 37वें सिंगापुर लेक्चर में व्याख्यान का, जिसका विषय था भारत की सिंगापुर कहानी। संबोधन में पीएम ने न केवल सिंगापुर की विकास यात्रा को सराहा, बल्कि बताया कि कैसे सिंगापुर दूसरों के लिए प्रेरणा देने वाला है। पीएम ने इस व्याख्यान में भी आतंकवाद के मसले को प्रमुखता से उठाया और साफ कहा कि आतंकवाद को धर्म से अलग रखने की जरूरत है। Terrorism is one such major global challenge and a force larger than individual groups. Its shadow stretches across our societies and our nations, both in recruitment and choice of targets. It does not just take a toll of lives, but can derail economies. The world must speak in one voice and act unison. Countries also must be held accountable for centuries' support, arms and funds. We must de-link terrorism from religion. पीएम ने एशिया की मजबूती की बात की और बताया कि कैसे एशिया का दोबारा उभरना इस युग की सबसे बड़ी घटना है। पीएम ने कहा कि भारत समृद्ध एशिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एशिया अब भी एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध भविष्य के लिए अपने कई बदलाव के जरिए एक रास्ता खोज रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में कई विवाद भी हैं। ऐसे में इस क्षेत्र की अनेक चुनौतियों का सामना करने के लिए एशियाई देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत और चीन के बीच प्राचीन रिश्तों को भी रेखांकित किया। From trade to climate change, we have our unresolved issues, including our boundary question, but we have been able to keep our border region peaceful and stable. And we have agreed to strengthen strategic communication and expand convergence. We explore shared economic opportunities while addressing common threats like terrorism. नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर की विकास यात्रा की तारीफ की तो बदलते भारत की कहानी भी बताई। पीएम ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे कई क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। We are investing in our people through skill and education. We will nurture and defend an environment in which every citizen belongs and participates. And we are creating opportunities by reforming our laws, regulations, policies, processes, and institutions. Together, with this software of change, we are also building the hardware of progress, next generation infrastructure. पीएम ने स्वच्छता अभियान का भी जिक्र किया और स्वच्छ पानी से लेकर स्थायी आवास जैसी 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझेदारी की जरूरत बताई। पीएम ने कहा कि पूर्वी देशों के लिए सिंगापुर भारत का प्रवेश द्वार बन गया है। कार्यक्रम में सिंगापुर के कई बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर वासियों को उनके 50वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और आधुनिक सिंगापुर के जनक माने जाने वाले दिवंगत नेता ली कुआन यू को श्रद्धांजलि दी। सिंगापुर से अरुण शर्मा और राजीव रस्तोगी के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।